उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रोहित मिश्रा ने नेटवर्क 10 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रोहित सिंह जी हमारे साथ हैं। रोहित जी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनना और आज इतने बड़े प्रदेश की इतनी बड़ी जिम्मेदारी कि यूपी प्रदेश अध्यक्ष युवा के आप अध्यक्ष बने हैं, कितनी बड़ी चुनौती है आपके सामने? चुनौती से ज्यादा वो विश्वास जो आदरणीय पंकज चौधरी जी ने, आदरणीय धर्मपाल जी ने मुझ पर जताया है कि योगी जी, मोदी जी की वो जो नीतियां हैं उसको लेके सड़क तक, उन बच्चों तक, उन युवाओं तक पहुंचना है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये चुनौती तो कुछ नहीं, लेकिन जिम्मेदारी बड़ी है और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का पूरा प्रयास करूंगा। ऐसा मेरा पूरा उद्देश्य ये रहेगा कि हर युवा जो उत्तर प्रदेश में है वो स्वरोजगार के माध्यम से वो नए कीर्तिमान गढ़ता रहे, ऐसी एक कल्पना के साथ काम करने की पूरी कोशिश रहेगी। आप इतनी बड़ी नर्सरी से निकले हैं और इतने बड़े प्रदेश का दौरा आप करना पड़ेगा, युवाओं की एक नई फौज टीम आपको तैयार करनी है। 2027 का चुनाव भी नजदीक है। अखिलेश यादव पीडीए के दम पे कह रहे हैं कि हम चुनाव जीतेंगे, बीजेपी नहीं जीतेगी, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सही बात है, वो एकदम यथार्थ कह रहे हैं। वो पीडीए के दम पे चुनाव लड़ेंगे, हम एक्सप्रेस वे के दम पे चुनाव लड़ेंगे। वो प्रदेश जो एक्सप्रेस वे का प्रदेश हो गया है, वो प्रदेश की आप किसी जिले में रहिए, मैं 75 जिलों की बात कर रहा हूँ, 2 घंटे के अंदर आपको कोई ना कोई एयरपोर्ट मिल जाएगा। मैं उस प्रदेश की बात कर रहा हूँ जहाँ कानून व्यवस्था एकदम उत्कृष्ट है। मैं उस प्रदेश की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आप सोने की चेन पहन के जाइए तो कोई खींच नहीं लेगा। मैं उस प्रदेश की बात कर रहा हूँ जहाँ बहन बेटी अब रात 12 बजे तक अगर कोई काम करके वापस आ रही हैं तो उन्हें अपनी सुरक्षा, संरक्षता और निजता का कोई डर नहीं है। वो पीडीए के दम पे लड़े, हम विकास के दम पे लड़ेंगे, ये तय है। आपने युवाओं की बात कही, भर्ती परीक्षाओं की बात कही, इससे इनकार भी नहीं है। जब आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे उस समय में भी पीसीएस का मेंस दे रहा था और आपके बगल में ही रहता था, लेकिन अनिल यादव को हटाने में भी आप लोगों ने बहुत सहयोग किया था और पीसीएस तक के पेपर लीक होते थे। आज अखिलेश यादव वही पेपर लीक का मुद्दा नीट को लेकर उठा रहे हैं, या महाराष्ट्र में टेट का पेपर आउट हो रहा है उसको उठा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? हमने कानून बनाया, हम उन माफियाओं से चंदा लेके पार्टी में उनको कोई पद नहीं देते थे। आप अगर उसी प्रदेश के और वहां प्रयागराज की बात करें, उस पटेल को कोई छूता नहीं था, लेकिन हमने उसको जेल भेजा, एफआईआर करवाई, उसकी संपत्तियां कुर्की और इस तरीके के पूरे नक्सस को पकड़ने का काम हमारी सरकार कर रही है। हम युवाओं के भविष्य के साथ न तो खेलना जानते हैं और न खेलना चाहते हैं। हमारी नीति और नियत दोनों स्पष्ट है, हम वो करके आपको दिखाएंगे। और ये जितने मुद्दे हैं, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष होने के दौरान भी खूब लाठियां खाई हैं, उससे आज भी कोई परहेज है नहीं। तो उन लाठियों का बदला केवल और केवल कलम के दम से लिया जा सकता है, वो करके हम आपको दिखाते रहेंगे। और 27 में प्रचंड बहुमत के साथ युवा मोर्चा ये दिखाएगा कि उसकी उपस्थिति क्या होती है, ये आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। मतलब 2027 में फिर हैट्रिक लगेगी, इसको लेकर आप आश्वस्त हैं? एकदम आश्वस्त हूं मैं, और वो केवल इस दम पे कि अपने इस विकास के दम पे, अपने इस लॉ एंड ऑर्डर के दम पे यही कहना है कि उसको कोई रोक नहीं पाएगा। ये नए नए डिस्कोर्स और डिबेट खड़े करते रहे, इसका इस समाज में कहीं कोई स्थान है नहीं। जो अपनी पार्टी का नाम बदल रहे हैं, अब समाजवादी पार्टी के नाम पे वोट नहीं मांगते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इस नाम पे वोट मांगेंगे तो लोगों को याद आएगा कि बाइक पुलिंग कैसे होती थी, पेपर लीक कैसे होता था, लाठीचार्ज कैसे होती थी, वाटर कैनन कैसे झेले जाते थे। तो अभी समाजवादी पार्टी की अराजकता के लिए कि लोग उन्हें याद रहे, इन्होंने अपने पार्टी का नाम बदल दिया। आप एक तरह से जानिए केवल पीडीए की बात कर रहे हैं, तो जो अपनी पार्टी का नाम नहीं बचा पा रहे वो हमसे क्या ही लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रोहित मिश्रा जो युवा प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। और स्पष्ट करना है कि जब हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे तब भी लाठियां खाई हैं, लेकिन अब कलम से जवाब देंगे और विकास के दम पे, महिला सुरक्षा, सर्वाधिक एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट बनाने के दम पे हम फिर से हैट्रिक लगाने में सफल रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप के साथ मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, नेटवर्क 10, लखनऊ।